गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम, गुरु को। ज्ञान स्वयं सिद्धाय विदाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक निदाय अनंत संसार चक्र में मर्दनाय ज्ञान दर्शन भी कुसुम कराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्राह्मण सर्व विनाश शांति नाथ है शांति कराय सर्व विनाश नाश गुरु का पुत्र विनाश नाश सर्व दुख विनाश नाश सर्ववार संकराय परम पापम भयंच आयु भयम। ओम रोम अठोत्तरशत आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर संभोषिति आवाहनम। जय हो जय से भव कालु से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंदी काटने आया हूँ। ओम रूमाचार्य महाराज चरणों जन्म जरा मृत्यु विनाशन पामती स्वाहा। मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे, अक्षय पद प्राप्त अक्षर न पामिती। निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा विदेश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु पे नमः। मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वापति स्वाहा। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, आना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। सागर जी महाराज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु पे नमः। मोक्ष फल प्राप्त स्वाहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूमाचार्य महाराज चरणों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घन पामिति स्वाहा। आओ बाबा विराजो बाबा, गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण। कर्नाटक के सदी लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया, मुनिराज देश भूषण जी से तुम ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। भव्य कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु पर जयमाला पुनर्गम महार्गम पामिति। नति भाव से बड़ा रहे संयम सूरी समय सिंधु के चरण अर्घ हम चढ़ा रहे। रूमाचार्य गुरु समय सागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु पर जयमाला पुनर्गम महार्गम पामिति। तन से गुरु पद में मम मात है, देह धरे पर रहते देहातीत, आत्म साधना में मुनिवर परम। ओम रोम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री शीतल सागर जी, मुंदवेशी आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, सासंग के चरणों में बारंबार सभी का अनंत नमोस्तु जल फलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। विद्यासागर की समय सागर की, विद्यासागर की समय सागर की, शुभ मंगल की सजाई।
बड़े ही हर्ष का विषय है कि आप सभी को जैसे मालूम है कि आचार्य भगवान की समाधि स्थल पर सिद्ध चक्र मंदिर विधान का जो आयोजन 1 फरवरी से 6 फरवरी में किया जा रहा है, उसमें समस्त भारतवर्ष से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। जैसा आप सभी को विदित है कि हमारे भारतवर्ष के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भी यहाँ पर 6 तारीख को उपस्थित होने की सहमति प्राप्त हुई है। आप सभी भारतवर्ष के जितने भी धर्मावलंबी बंधु हैं, उन सभी से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ अधिक से अधिक संख्या में पधारें। यहाँ पे जो विधान होने वाला है उसमें लगभग 400-500 लोगों की स्वीकृति आ चुकी है विधान में बैठने की। सभी इंद्राणी यहाँ पर बनेंगे, उनके लिए समुचित भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की गई है। अभी मैं आज जो 10 लोगों के इसी क्रम में पहले भी लोगों के ऐसे नाम बोले जा चुके हैं जिन लोगों ने 1,51,000 रुपये देकर अपनी स्वीकृति प्रदान की है विधान में बैठने के लिए, उसके क्रम में मैं आप लोगों के सामने 10 लोगों के नाम बोल रहा हूं। श्रीमान भागचंद अरविंद जैन, टैगोर नगर, रायपुर। श्रीमान अरुण कुमार मयूर जैन, टैगोर नगर, रायपुर। श्रीमती पद्मा अमित जैन, टैगोर नगर, रायपुर। महेश चंद अरुण कुमार जैन, धनौरा। श्रीमान डॉक्टर नीतीश जैन, रूबी जैन, लखनदौन। श्रीमान सुरेश चंद राजेश डीरर जैन, गुना। श्रीमान पंकज सुनील जैन, पार्थ जैन, गुना। श्री प्रकाश चंद्र अमित कुमार गंगवाल, जसपुर। श्री जय कुमार संजय कुमार गंगवाल, जसपुर। और जिनके चरण चिन्ह जो हम लोग यहाँ पे जो आगम सागर महाराज जी और विनीत सागर महाराज जी की जो एक योजना बनाई है कि 108 चरण चिन्ह, आचार्य भगवान के चरण चिन्ह की स्थापना सभी मंदिरों में स्थापित किए जाएंगे। किसी के घर में नहीं जाएंगे, सिर्फ मंदिर जी में ही चरण चिन्ह स्थापित किए जाएंगे। यहाँ 108 चरण चिन्ह अष्ट धातु के बन रहे हैं और उनकी शुद्धि यहाँ पे की जाएगी और उसकी राशि जो है 1,81,000 रुपये है। जिन जिन की जगह से आज 5 जगह से स्वीकृति प्रदान की गई है, उसमें बिलासपुर में श्री 108 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सरकंडा, केकड़ी श्री जी 108 चंदा प्रभु जैन मंदिर केकड़ी, श्री दिगंबर जैन मंदिर कंकीजरा, फिर श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बड़ौदिया, प्रमोद सोनी अजमेर के हैं जो उनके यहाँ भी आचार्य भवन के चरण स्थापित किए जाएंगे। इन 5 लोगों की स्वीकृति आज प्राप्त हुई है जिनकी राशि 1,81,000 रुपये रखी गई है। जिन भी महानुभावों को अभी बहुत सीमित संख्या में चरण बचे हुए हैं, जिनको भी अपने मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित करना है वो अविलंब अपनी स्वीकृति भेज दें। लगभग पूरे हो गए हैं, ज्यादा बचे नहीं हैं और इंद्रदानी की भी संख्या सीमित है। महाराज जी का मन है कि 1,008 इंद्रदानी बने। अभी लगभग 400 से 450 लोग बन चुके हैं। समय सीमित है, आप लोग भी अपनी स्वीकृति देते जाएं जिससे आपको यहाँ जगह आरक्षित की जाए। नमोस्तु भगवान। आरंभ और परिग्रह क्या होता है? अगर किसी स्थान को हम ये कहे ऐसा कर लो, ये आरंभ है। उस आरंभ तो नहीं किया, लेकिन आरंभ के लिए अनुमोदना हो गई, करेंगे भी नहीं, कारित भी हो गया। इसलिए कृत कारित अनुमोदना से दूर रहते हुए आरंभ परिग्रह को उन्होंने कैसे छोड़ा था आप अनुमान लगा सकते हैं। और उसके बाद आचार्य श्री की बात हम समझ गए और हमने वहाँ की समाज से कहा पहले कुछ काम आपके द्वारा वहाँ प्रारंभ हो, तब कभी आचार्य श्री सोच सकते हैं। और जब उन्होंने वह कार्य प्रारंभ किया तो 2002 में होली के समय वह वहाँ पहुँच गए। और अगर थोड़ी सी भी कभी उन्हें कमी दिखती थी तो तुरंत टोक दिया करते थे। कभी किसी की निंदा, किसी की शिकायत सुनते नहीं थे। कई बार ऐसा मौका आया, बाजू वालों ने कुछ कहा, हमने कहा देखो आचार्य श्री ये ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने
उन्होंने दूसरों से, बाजू वालों से कुछ नहीं कहा और हमसे कहते हैं वो बोल रहे, आपने क्यों बोला। कभी ये समझ में नहीं आता था कि हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, सामने वाला एक ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है, तुमने क्यों बोला। और वह निरंतर हमें मार्गदर्शन देते रहते थे। कभी गलत कदम ना उठ जाए, एक बार हमने कहा, जयश्री आप हम लोगों को हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो उसके पहले बुला लिया करे, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज करना थोड़ा मुश्किल होता है, परिश्रम भी लगता है, समय भी लगता है, इसलिए उसके पहले ही बुला लिया कर। प्रभु आपने जो मार्ग बतलाया है उस पर अभी तक चले हैं और हमेशा चलते रहेंगे। आप परोक्ष रूप में जैसे कह करके आए थे कुंडलपुर में, वैसे ही हमें मार्गदर्शन देते रहना और हम कहीं भटक ना जाए, गाफिल ना हो जाए। प्रभु वह मार्ग हमें अंतिम सांस तक देते रहना। ये जो मार्गदर्शन मिला है, अनुभूति मिली है आपकी हमें वहाँ तक जाने के लिए, उस रूप में हम निरंतर प्रवृत्ति चलती रहे। ये ऊपर ऊपर ना हो करके अंतरंग से हो। कर्म उदय किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हम पिछले बार 3 जनवरी को शरीर ने कुछ ऐसी वारंट दी थी, तब आचार्य श्री का दर्शन यहीं पर हुआ था और उन्होंने कहा था ज्ञान का उपयोग करो, और हमने कहा आचार्य श्री ज्ञान का उपयोग ही कर रहे हैं। इसी भावना से बोले आचार्य परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागर जी धन्यवाद दूं कि आज ही हमारा यहाँ पर आना हुआ और आज ही गुरु माता जी के यहाँ पर हमें दर्शन करने को मिले। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। गुरुदेव अभी अभी महासती जी ने, आर्या की जी ने फरमाया कि उन्होंने कहा ज्ञान का उपयोग करो। हम आत्मा है और हमारा सर्व प्रमुख गुण ज्ञान ही है। कितना आश्चर्य है कि हम स्वयं ज्ञान स्वरूप, लेकिन फिर भी हमारा ज्ञान हमारे काम नहीं आकर के बाहर में काम आ रहा है। हर दूसरे पदार्थ को जानने में हमारा ज्ञान ही तो काम कर रहा है, दूसरी तो कोई चीज काम नहीं कर रही है। जड़ पदार्थ के अंदर ज्ञान नहीं होता, इस आत्मा के अंदर ज्ञान है, पर ये आत्मा जड़ तत्व की तरह अपने आप को नहीं जान पा रही, दूसरे को जानती है। जबकि स्व पर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम, आत्मा तो स्व को भी जानता है और पर को भी जानने की इसके अंदर ताकत है। तो इस ज्ञान का उपयोग हम लोगों ने कहाँ रख रखा है? बाहर को जानने के अंदर, पदार्थ को जानने के लिए। व्यक्ति को जानते हैं, विश्व को जानते हैं, हर एक को जानते हैं। दुनिया के अंदर आज बहुत कुछ ज्ञान का विकास हो रहा है, सब बाहर बाहर हो रहा है, पर इस ज्ञान से हम अपनी ही आत्मा को नहीं जान पाते, हम स्वयं को नहीं जान पा रहे। ये हमारी कितनी बड़ी भूल हो रही है। मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ और मेरे अंदर अनंत गुण भरे पड़े हैं। हर एक गुण का
प्रगटीकरण में बाहर के लिए कर रहा हूँ, बाहर में देख रहा हूँ, मुझे भीतर में आना चाहिए। तो हम भीतर में आए, उनकी आज्ञा का पालन करें। जीवन चरित्र महापुरुषों के हमें प्रेरणा देते हैं। हम भी अपना अपना जीवन स्वच्छ रम्य कर सकते हैं। माताजी बंदामी। भारतवर्ष के सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं, विशेषकर जैन समाज से निवेदन करते हैं कि आचार्य श्री के प्रथम समाधि महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पधारिए। यहाँ पर 1008 शिक्षक महामंडल विधान में लगभग 250 जोड़ों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी राशि 1,51,000 पर निश्चित की गई है। उसी तरह 1008 वृक्षों का भी यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही साथ आचार्य श्री के चरण रज भी यहाँ से आपको प्राप्त हो सकेंगे और जो भी विधान में बैठेंगे उनको 2 धोती 2 साड़ी उनको मिलेगी। रहने के और भोजन का उत्तम व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। लगभग 300 कमरे हम लोगों ने यहाँ बुक कर लिया है और क्षेत्र में जो कमरे हैं सभी आरक्षित है। पूरे चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के समस्त पदाधिकारीगण एवं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे सभी ट्रस्टीगण आप सभी से आग्रह निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आचार्य श्री के प्रथम समाधि के अवसर पर चंद्रगिरी पधार कर इस पुण्य लाभ लें। आप सभी से निवेदन है। जय जिनेन्द्र। चलो चलें अपने गुरु के पास। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। पुकारा करेंगे सदा।